नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए राहु का क्या प्रभाव रहने वाला है जनवरी से लेकर मई के बीच। क्योंकि राहु एक राशि में 18 महीने तक गोचर करता है, लेकिन राहु 18 महीने में से सिर्फ 5 महीने ही अपना पूर्ण प्रभाव जो है दिखा पाता है। जिस प्रकार मनुष्यों की 5 अवस्था होती है, उसी प्रकार ग्रहों की भी 5 अवस्था होती है। बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। इन सभी अवस्थाओं में ग्रह अपना अलग अलग प्रभाव देते हैं। जैसा कि बाल अवस्था में कोई खास परिणाम देखने को नहीं मिलते, 0 से 6 डिग्री के अंदर जब गोचर करता है ग्रह। उसके बाद किशोर अवस्था, जब 6 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य में कोई ग्रह गोचर करता है तो थोड़ा थाड़ जो है प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो इस समय जो है ग्रह पूरा एक्टिव होता है, अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। क्योंकि पूर्ण रूप से वो मजबूत होता है और हर क्षेत्र के लिए परिपक्व होता है और फल देने की जो सामर्थ्यता है वो सबसे ज्यादा होती है। तो 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री में सभी ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव देने का काम करते हैं। लेकिन ये कब आएंगे और राहु जो है कब से जो है प्रभाव डालेगा, इस पर हम जो है आज चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद चौथी जो अवस्था है वो वृद्ध अवस्था है, जो 18 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य होती है। और उसके बाद मृत अवस्था, जो कि 24 डिग्री से 0 डिग्री या 29 डिग्री के मध्य में होती है, उसे मृत अवस्था कहते हैं। तो मृत अवस्था में भी कोई खास परिणाम देखने को नहीं मिलते और वृद्ध अवस्था में थोड़ी थाड़ परिणाम देखने को जरूर मिलते हैं। लेकिन युवा अवस्था में पूर्ण रूपेण फल देखने को मिलते हैं। जैसा कि अभी यदि हम बात करें तो जनवरी के महीने से राहु जो है 18 डिग्री से लेकर के और 15 मई के बीच में राहु लगभग जो है 11-12 डिग्री के मध्य में रहने वाला है। अब इस बीच राहु पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा, महाबलवान रहेगा। अब अपना प्रभाव वो विशेष रूप से दिखाने का काम करेगा। किन क्षेत्रों पर राहु का प्रभाव देखने को मिलने वाला है, क्या हमारे लिए सफलता का कार्य रहेगा और क्या असफलता हमें मिल सकती है, क्या उपाय करना है और राहु को बेहतर बनाने के लिए क्या हमें करना चाहिए, उसके लिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों की ये कुंडली है। और इस कुंडली के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में राहु का किन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। जैसे कि राहु आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, शनि आपके 7वें भाव में और गुरु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु 12वें भाव में। ये 4 ग्रह प्रमुख माने जाते हैं और इनका हमारे जीवन पर लंबे समय तक प्रभाव देखने को मिलता है और विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। जब भी जीवन में राहु केतु की महादशा अंतरदशा आती है तो कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं ये ग्रह जो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालने का काम करते हैं, लेकिन यही ग्रह सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव भी देने का काम करते हैं। कब? जब स्थिति बेहतर हो, गोचर में ग्रहों की स्थिति बढ़िया हो, कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया हो और महादशा अंतरदशा भी यदि हमारे पक्ष में है तो ये ग्रह जो है रंक से राजा बनाने का काम करते हैं और इनसे अच्छे कोई ग्रह जो है परिणाम नहीं दे पाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रातों रात किस्मत बदल देता है। तो इस राहु के बारे में ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। राहु 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी अपने मित्र के घर में। राहु की जो कुंभ राशि है ये बहुत अच्छी राशि राहु मानता है, अपनी उच्च राशि भी मानता है, यहां पर वो अच्छा फील करता है। कई लोग इसे स्वराशि भी कहते हैं। अब ये मित्र की राशि है, यहां पर राहु सदैव अच्छे परिणाम देता है। दूसरी बात, जो भाव है तो राहु 3रे भाव में, 6ठे भाव में और एकादश भाव में, गोचर के अनुसार से इन 3 ही भाव में जो है सबसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब राहु तो अच्छी स्थिति में है और शनि भी जो है कन्या राशि वालों के लिए योग कारक है, क्योंकि जब तक शनि अच्छा नहीं रहेगा तो राहु कहां से अच्छे परिणाम देगा। शनिवत राहु और कुजवत केतु, शनि के अनुसार ही राहु जो है परिणाम देता है। राहु जिस राशि में बैठता है उसी के फलों में वृद्धि कर देता है। जिस ग्रह के साथ राहु बैठेगा
उस ग्रह के गुणों को ग्रहण करके और उसी को जो है फैला देगा, वृद्धि कर देगा। क्योंकि राहु जो है देखा जाए तो ये छाया ग्रह है, इसके पास कोई राशियां नहीं है, जिसके साथ बैठेगा उसके साथ जो है काम करना प्रारंभ कर देता है। जो ग्रह का जैसा स्वभाव रहेगा उसी को स्वभाव को बढ़ा देने का काम करता है। तो राहु जो है शनि के फलों में वृद्धि कर देगा, और शनि जो है कन्या राशि वालों के लिए योग कारक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है। तो स्वाभाविक है कि राहु जो है आपके लिए आने वाले 5 महीनों तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई एक्टिव रहने वाले हैं, क्योंकि युवा अवस्था में गोचर करेंगे और ये अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाने का काम करेंगे। छठे भाव में बैठे हैं और छठे भाव का यदि हम फल कथन की यदि बात करें तो यहां से हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज और कंपटीशन, नौकरी, इन क्षेत्रों के बारे में हम देखते हैं। तो इन क्षेत्रों पर वृद्धि करने का काम राहु यहां पर करने वाला है। जैसे नौकरी की स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेगा, अपॉर्चुनिटी देने का काम करेगा, रोगों को दूर करने का भी काम यहां पर करेगा, क्योंकि परास्त करने का काम करेगा, शत्रुओं को, शत्रुहंता योग भी यहां पर कहते हैं, तो शत्रुओं को परास्त करने का काम करेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है यहां पर राहु। वही देखा जाए तो कर्जे को भी समाप्त करने का काम करता है, लेकिन नया कर्जा भी यदि आप लेते हैं तो आसानी से दिलवाने का काम भी करता है। तो यहां पर राहु जो है कई सारे क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालता है। अब देखा जाए तो छठे भाव का राहु विदेश की यात्राओं के लिए भी अच्छा माना जाता है। यदि विदेश से जुड़े हुए काम भी करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, या फिर जो है मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, सेलिंग का काम करते हैं, जबरदस्त लाभ यहां पर राहु देने का काम करता है। इन 5 महीनों में विशेष रूप से देखने को मिलेगा। राहु जहां पर बैठता है वहां पर तो अपना प्रभाव डालेगा, जहां पर देखेगा वहां पर विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। 5वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर, कैरियर के भाव पर, ये तो देखा जाए तो यहां पर एक अद्भुत स्थिति है। गुरु राहु को देख रहा है और राहु गुरु को देख रहा है, तो स्वाभाविक है कि गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ जाए तो राहु शुभ हो जाता है। तो यहां पर एक अच्छी स्थिति है कि कंपटीशन के लिए भी अच्छी स्थिति है, नौकरी के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। नई नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। यदि पहले से नौकरी कर रहे हैं और अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन भी देने का काम करेगा। और गुरु जब भी दशम भाव में गोचर करता है, राहु की दृष्टि पड़ जाए तो प्रमोशन तो मिलता है, लेकिन राहु दशम भाव में देखे तो ट्रांसफर भी हो जाता है। तो ट्रांसफर भी होने की भी संभावना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। प्रयास ये अपने अपने पक्ष में या अपनी जगह पर करवाना चाहते हैं तो भी सफलता मिलने के योग यहाँ पर प्रबल है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कर्म के क्षेत्र पर राहु की दृष्टि राजनीति वाले क्षेत्रों पर भी अच्छी प्रभावी मानी जाती है। राजनीति के क्षेत्र में 2 नंबर वाले कार्यों पर भी यहाँ पर राहु जो है अच्छा प्रभाव डालता है। सप्तम दृष्टि विदेश भाव में, विदेश से जुड़े हुए कार्य जो भी आप करते हैं, करना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात यह है कि राहु धन भाव को देख रहा हो तो अकस्मात धन की प्राप्ति भी देने का काम राहु करता है। अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, चाहे वो जुआ हो, लॉटरी हो, सट्टा हो, इन क्षेत्रों से भी देता है। हालांकि इन क्षेत्रों पे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यहां से पैसा कमाया हुआ पैसा कहीं ना कहीं जो है परेशानी पैदा करता ही करता है। इसलिए हालांकि राहु छठे भाव में बैठ करके धन भाव को देखता है तो यहां पर धन देता है, अकस्मात धन देता है, बड़ा धन देने का काम करता है। तो इन 5 महीनों में राहु जो है कुछ न कुछ जो है बड़ी व्यवस्था करने वाला है, धन के स्रोत पैदा करने वाला है, आमदनी बढ़ाने का काम करेगा। फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, अकस्मात भी आपको धन मिल सकता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर राहु बनाने का काम करेगा। तो सबसे ज्यादा जो राहु का प्रभाव है छठे भाव में, दशम भाव में और 12वें भाव में और धन भाव में, इन भावों पर जो है राहु का प्रभाव रहने वाला है इन 5 महीनों तक। शनि की स्थिति यदि हम देखें तो सप्तम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति में है, केंद्र को राजयोग बना रहे हैं, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए बेहतर है। वही छठे भाव के भी मालिक है, कंपटीशन में भी सफलता देने का काम करेंगे और राहु जो फल दे रहे हैं उसी प्रकार से शनि भी फल देने का काम करने वाले हैं। गुरु आपके लिए पॉजिटिव है, कैरियर के भाव में विराजमान है और इनकी पंचम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है और राहु की भी नवम दृष्टि धन भाव में पड़ रही है। तो ये सोने में सुहागा हो गया कि धन भाव में 2 ग्रहों की दृष्टि और बड़े ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि धन भाव जागृत होने वाला है, जागृत होगा।
और कहीं ना कहीं से जो है आमदनी और कैरियर आपका बेहतर रहने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव बिल्कुल शुभ रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयत्न करिए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलने वाले हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि यह एक साधारण फलादेश है, सार्वजनिक फलादेश है, गोचर के हिसाब से यह फलादेश है, लेकिन सटीक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि कुंडली में राहु की क्या पोजीशन है, पता चले कुंडली में बहुत ज्यादा खराब हो सकता है कि राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, शनि की महादशा या मारक ग्रहों की महादशा चल रही हो, तो यहां पर जो फल कथन हम कह रहे हैं वो विपरीत भी हो सकता है। क्योंकि कुंडली देखे बगैर यदि हम बात करें तो पूर्ण रूप से यहां पर सही नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि कुंडली में ग्रह स्थिति बढ़िया है तो ये जो गोचर है ग्रहों का, इसका पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। अन्यथा कुंडली में ग्रह स्थिति खराब है तो विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।